जी आज की मेरी सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जब मैं सो के उठी तो मैंने देखा मेरी सिस्टर ने फर्स्ट व्लॉग अपलोड किया है। तो सबसे पहले मैंने जाके वो देखा और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को यहाँ के घर दिखाऊंगी हैलोवीन पे वो कैसे डेकोर करते हैं। घर था, इसने अपने घर के बाहर पूरा ऐसे मकड़े का जाला सा बनाया हुआ था और शेजिल जाके बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देख रही थी ये क्या चीज़ है। इसने बड़े ज़ोरों शोर से अपनी डेकोरेशन की होती है अंदर से भी और घर के बाहर से भी। और ये पम्पकिन जिन्होंने ऐसे हॉरर्स बना के रखे होते हैं और ये खुद पम्पकिन के ऊपर डेकोर करते हैं। ये कोई नकली नहीं है, असली पम्पकिन है। और ये देखिए इसने हॉरर ये बैनर लगाया हुआ है अपने घर के बाहर। घर को भी हॉरर बनाते हैं अंदर से भी बाहर से भी और खुद भी हॉरर बन के घूम रहे होते हैं। अब इसको देख लें, इसने अपना जो डोर है कैसे डेकोर किया। और जिनके बड़े घर होते हैं ना वो पूरा ऐसे हॉरर मतलब सीन बनाते हैं और सबको इनवाइट करते हैं कि हमारा घर आए और विजिट करें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एक घर है, जी हाँ ये घर है। और आपको लग रहा होगा कि कोई मॉल है, यहाँ पे कोई मतलब रूम बनाया हुआ है किसी स्पेशल, बट इन्होंने ये खुद डेकोर किया हुआ है। तो मैंने 2-3 क्लिप्स मेरे पास पड़े थे, मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। इनके घर बाहर से तो हॉरर होते ही हैं, अंदर से उससे भी ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको इनका घर के बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ। ये देखें इतना सुनसान, और ये कोई इतना लेट नाइट की वीडियो नहीं है, ये तकरीबन 6 या 7 बज रहे हैं। और ये देखें ज़रा कितना अंधेरा हो चुका है और कोई नज़र नहीं आएगा आपको, सिर्फ एक ही बच्चा नज़र आएगा, वो है शेजिल। क्योंकि शेजिल इधर से उधर भागती रहती है। अभी आप देख सकते हैं वो सामने जा रही अकेली, इसको सारे रास्ते याद होते हैं। ये कहती है बस मैंने ऐसे घूमते रहना। डेकोर किया होता है ना, उसके घर के बाहर जाके उसको देखती रहती है कि वाह कितना प्यारा है। हमारी गाड़ी नहीं ठीक, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ ज़्यादा सीन्स नहीं दिखाए, वरना मैं आपको दिखाती कि यहाँ पे सब लोग ज़ॉम्बीज बने हुए थे। ये लोग आम रूटीन में भी इन दिनों में ना जिन बन के ही घर में रहते हैं। कोई कुछ बना होता है, कोई कुछ किसी करैक्टर में होता है, कि किसी करैक्टर में होता है। खैर आज का मेरा नाश्ता सिर्फ यही था। आज मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, सिर्फ मैंने ये खाया। उसके बाद मेरा नगेट्स खाने का दिल कर रहा था तो मैंने नगेट्स बनाए और साथ ही मैकडॉनल्ड्स की सॉस खाई। और हमारी गाड़ी नहीं थी तो हमने शेजिल का दूध लेना था, तो हम इतने अरसे बाद शेजिल को इस तरह वॉक पे लेके निकले और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। क्योंकि यहाँ पे रोड पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आएंगी, कोई बहुत कम लोग होते हैं जो वॉक कर रहे होते हैं रात के इस टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजी होते हैं यहाँ पे। अब जी हमने यहाँ से दूध ले लिया। ये वो शॉप है जो पेट्रोल पंप पे होती है ना, ये वो शॉप है। यहाँ पे हर एक चीज़ मिलती है, कॉफ़ी सारा कुछ। आपको कोई एमरजेंसी हो ना तो आप यहाँ से आके कुछ भी ले सकते हैं। तो आज जैसे कि हमें इमरजेंसी थी, हमें दूध चाहिए था, तो हम यहाँ पे आए और हमने दूध लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसक्रीम्स और कॉफ़ी लाइक खुद करना है, यहाँ पे कोई सर्व करने के लिए नहीं है। आप वहाँ से कप बाय करें, जैसे ये बच्चा कप बाय करके आया है, और यहाँ से जितनी मर्जी दफ़ा पी सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि ड्रिंक्स की जो रीफिल है वो फ्री होती है। एक दफ़ा आपने कप बाय कर लेना है और आपने जितनी मर्जी ड्रिंक पीनी है, कोई आपको कुछ भी नहीं देगा। लाइक यहाँ पे अगर कोई मांगने वाला भी होता है ना, कोई होमलेस पीपल भी होता है ना, वो भी ज़मीन से कप उठा के झूठ नहीं बोलता। यहाँ के लोग झूठ बहुत कम बोलते हैं और वो भी नहीं कहेगा कि जी ये मेरा कप है मुझे रिफ़िल करने दो। वो भी न्यू बाय करता है, उसके पास भी इतने पैसे होते हैं कि वो हर बार न्यू बाय कर सके। और जी उसके बाद में आप लोगों को ये पेट्रोल पंप दिखा रही थी। यहाँ पे आपको कोई बंदा नहीं नज़र आएगा, सिर्फ अपना काम खुद करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम खुद करते हैं। अब ये यहाँ पे मशीन्स हैं, आप इसमें अपना कार्ड स्वाइप करें और अपना पेट्रोल खुद डालें। वहाँ पे वो देख सकते हैं वो लोग खुद ही अपना पेट्रोल डाल रहे हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे पैसे लेने वाला नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ यहाँ पे ज़्यादातर कार्ड चलता है, कार्ड लगाओ और जी हर काम करो। मैंने यहाँ पे ऐसी शॉप्स भी होती हैं कि वो बिल्कुल ओपन होती हैं, जाएँ और जहाँ जाके वहाँ पे चीज़ बाय करें और बाहर आ जाएँ। और जो मुझे PRs भेजते हैं, जो पैकेजेस भेजते हैं, जो हमें मेल्स आती हैं वो हमें यहाँ आती हैं। ये हमारा लॉकर होता है, बिल्डिंग के नीचे ये सारे लॉकर्स होते हैं, सबकी अपने अपने लॉकर्स होते हैं। सबकी कोई पर्सनल चीज़ आए तो इसमें रख देते हैं और फिर हम रिसीव कर लेते हैं। बिल्डिंग में एंटर होते ही सारा कुछ बनाया होता है ताकि जिसकी कोई मेल हो तो यहाँ पे रख के चले जाए। उसके बाद जी मैंने कपड़े धोने थे और जैसे ही मैंने कपड़े धोने के लिए इसको सेपरेट किया, शेजिल को ट्रॉली में बिठाया और हम जाने लगे तो मैंने जाके देखा कि जी लिफ्ट ही ख़राब है। अब लिफ्ट ख़राब है तो इतना भारी उठा के हम 3 मंजिलें नीचे नहीं उतर सकते थे, तो हम वापस हो गए। मैंने सोचा कल कपड़े धोते हैं, काम यहीं छोड़ते हैं। तो आज मैंने कोई काम नहीं किया, इवन मैंने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि वो पालक गोश्त पड़ा हुआ था कल का, वही मैंने खा लिया। और जी ये देखें जी मैडम बैठ के पढ़ रही हैं और अपने आप को कह रही हैं कि जी मामा मुझे देख रही है तो ज़रा मैं मामा को पढ़ के दिखाऊं। बच्चे जो देखते हैं ना बहुत कॉपी करते हैं। इसने अभी कार्टून में एक बच्चे को देखा था इस तरह बैठ के पढ़ते हुए, तो जी वो भी पढ़ने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह सबने लाजमी कहना है, क्योंकि ये जो प्यारे लग रहे होते हैं ना बाद में
उतना ही सताते हैं अपनी माओ को। आज की मेरी रूटीन को इतनी खास नहीं थी, मैंने फिर भी सोचा आप लोगों के लिए व्लॉग बना देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज मैंने सारा दिन क्या क्या किया। आ जाती है बारी जी ब्यूटी टिप की, क्योंकि आपको पता है मैं हर व्लॉग में ब्यूटी टिप्स लाजमी देती हूँ। तो जी मैंने ये एक मशीन मंगवाई थी, वैक्स मशीन, जो कि हर लड़की की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी लड़कियाँ होती है जो मेरी जैसी होती है जिनको वैक्स लगाना बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि हम अप्लाई कैसे करें। वो कुछ लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं हमें कोई वैक्स लगा देना, बाकी हम उसके ऊपर से खुद ही स्क्रैच कर लेंगे। इसलिए इसका मकसद ये है कि ये जो किट होती है ना, इसके अंदर आपने इसको इंसर्ट करना होता है, उसके बाद अप्लाई करना होता है और ईजी टू यूज़ होता है। साथ इसके ये स्ट्रिप्स भी मिली हुई हैं। और मैं यहाँ से वैक्स करवाती हूँ यूएसए से, तो उसके पास ब्राज़ीलियन वैक्स होती है। तो ये जो पिंक वाली है ब्राज़ीलियन वैक्स है, जो येलो वाली है ये रेगुलर वैक्स है। सबसे मुश्किल काम होता है अप्लाई करना। कई लोग स्पून से अप्लाई करते हैं, कई लोग नाइफ से अप्लाई करते हैं। मैंने तो खुद एक दो दफ़ा अप्लाई किया हुआ, मेरा तो बाजू जल गया था, कहीं ज़्यादा लग जाती कहीं कम लग जाती। ये जो मशीन है ये परफेक्ट एक बारीक सी लेयर लगाएगी, इसके साथ ही ज़्यादा सारी स्ट्रिप्स भी नहीं हुई हैं, वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है और ईजी टू यूज़। और ये जो पिंक वाली वैक्स है ये तो सबसे ज़बरदस्त है, यूएसए में ज़्यादातर ये यूज़ होती है। इस वैक्स को आप अप्लाई करते हैं और इसके ऊपर पट्टी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, स्ट्रिप्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने डायरेक्ट पकड़ के वैक्स को ही खींच देना और वो इतना स्मूथ और सिल्की होता है। तो ये थी ब्यूटी टिप। और उसके बाद ये मैंने एक मशीन ऑर्डर की थी, ये है जी, सर्दियाँ आ रही हैं तो हम लोग माएँ रात को उठ नहीं सकती और यहाँ फिर हम ट्रैवलिंग पे होते हैं तो हमें बच्चों का दूध गर्म करना होता है। तो ये सबसे बेस्ट मशीन है। लाइक इसमें आप दूध डालें और इसमें सेल डलते हैं, तो अगर आप ट्रैवल में फिर आप लोग कहाँ रुक के बच्चे का दूध गर्म करेंगे, तो इसमें आप दूध डालें और जी वो नीम गर्म हो जाएगा। ज़्यादा गर्म भी हो सकता है बट बच्चों के लिए तो हमें नीम गर्म चाहिए। टेम्परेचर इसमें सेट करके तो आप अपने बच्चे का दूध गर्म कर सकते हैं। न्यू मॉम होती है ना, उनके लिए ये चीज़ें ना बहुत बेस्ट होती हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो जी मैंने भी मंगवा लिया कि सर्दियाँ आ रही हैं तो कहीं बाहर आना जाना हो तो शैज़ल को दूध गर्म करके ईजिली मैं देख सकूँ। कि हम इसको अपने रेगुलर वे में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी चाय बना के बाहर भी लेके जा सकते हैं और अगर गर्म करनी हो तो गर्म भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके यूज़ है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने ऑर्डर की। उसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक मशीन ऑर्डर की थी। लाइक लड़कों के कोई इतने ज़्यादा गिफ्ट्स नहीं होते, उनको हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनको देना क्या चाहिए। तो ये आप मशीन की लुक देखें, इतनी कोई रॉयल लुक है ना इसकी, और ये जैसे देखने में लग रही है ना कि भारी भारी, वाकई ये बहुत मतलब अच्छे वेट की और अच्छे साइज़ की, बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही प्यारी है। अगर बंदे ने गिफ्ट करनी हो तो बंदा ऐसी मशीन गिफ्ट करे कि बंदा याद भी रखे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो ये हस्बैंड की बर्थडे आने वाली, तो मैं सोच ही रही हूँ कि मैं क्या क्या गिफ्ट करूँ। तो आप लोग बताएं आपको ये मशीन कैसी लगी, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लड़कों के और क्या क्या गिफ्ट होते हैं। परफ्यूम होती है, पेंट शर्ट होती है, ये हो गई, वॉच होती है, और क्या क्या गिफ्ट होते हैं। लड़कों के बहुत लिमिटेड गिफ्ट होते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।